हमारे पास मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जनाब डॉक्टर नुमान नियाज साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। सर यहीं से शुरू कर लेते हैं कि कल का जो पाक भारत क्रिकेट मैच है इसके बारे में ऑब्वियसली कोई पेशन गोई तो नहीं की जा सकती, लेकिन आप क्या समझते हैं कि आपको इम्कानात किसके ज़्यादा नज़र आते हैं, कौन सी टीम जो है वो जीत जाएगी कल? देखें इमरान, ये तो बड़ा सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया जब भी आईसीसी टूर्नामेंट खेलते थे मासवाई हमने एक जो 2021 का T20 है वो हमने कॉम्प्रिहेंसिवली जीता था। अदरवाइज सम ऑफ अदर आईसीसी टूर्नामेंट्स में तो हमारी बड़ी बड़ी टीमें भी ढेर हो जाती थी। दूसरा एक परसेप्शन ये था हमारा, पहले ये होता था कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस हमारे पास होते थे, कुछ ऐसे खिलाड़ी होते थे जो अपने जोरे बाजू पे सिंगल हैंडेड जो है वो मैच को इम्पेक्ट करते थे या कोई गेम चेंज करते थे। अभी तो हमने देखा है कि पिछले 1.5-2 साल गुजरे हैं कि हमने तो अपनी क्रिकेट को बिल्कुल ही तबाह कर लिया, और वो हमने ऐसे तबाह कर लिया है कि हम शायद सेल्फ डिनाइल में रहना शुरू हो गए, और हमने ना डोमेस्टिक पे तवज्जो दी और ना हमने ये चीज़ मानी कि जो क्रिकेट है वो चेंज हो गई, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट चेंज हो गई, मॉडर्न क्रिकेट हो गई जो कि अब प्रोसेस ड्रिवन हो गई है, जहाँ पे टूल्स इंटीग्रेट हो गए हैं, जो साइंटिफिक हो गई है। तो हमने तो वो किया नहीं, रेजिस्टेंस टू चेंज रहा, हम वही करते रहे कि दो इधर से पकड़ लेंगे एक इधर से पकड़ लेंगे, वो ये कर लेगा फलाना ये कर लेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट पोलराइज हो चुकी है। इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और कुछ एक्सटेंड तक साउथ अफ्रीका, ये लोग बड़ी मैच्योर प्रोसेस ड्रिवन क्रिकेट खेलते हैं, साइंटिफिक क्रिकेट खेलते हैं, हर बंदे का हर रोल डिफाइंड है और पूरी मैपिंग करके आते हैं। हमारे पास तो आपके 11 पूरे नहीं हो पा रहे यार। हमने तो कोई सोने पे सुहागा ये किया, एकदम अजीबो गरीब टीम सेलेक्ट की जिसमें एक स्पेशलिस्ट ओपनर लिया, और वो ओपनर लिया जिसको हम डिस्कार्ड कर चुके हुए थे डिस्पाइट द फैक्ट कि 2023 में उसकी 400 थे, लेकिन हमने क्योंकि क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी से उसका मुतक्का लग गया कोई ट्वीट की वजह से, हमने उसको लिया नहीं। फिर जब साइम अयूब इंजर्ड हुए तो हमें वापस लौट के उसके पास जाना पड़ा, अब वो फिर इंजर्ड हो गया। अच्छा, एक ओपनर हमने ऐसा रखा हुआ है जिसको हम खिलाने की दम नहीं रखते, क्योंकि अगर हम उसको खिलाएंगे तो क्रिटिसाइज़ हो जाएगा, वो है उस्मान खान। इसका मतलब है कि वो बैकडोर एंट्री है। अच्छा, फिर आपने एक स्पिनर रखा हुआ है। रिजवान को मुसीबत पड़ी होती है कि अगर पावर प्ले में इब्रार से आउट करवाए, वो उसने करवाया पिछले मैच में भी, डेवन कॉनवे को उसने आउट किया, लेकिन फिर उसको कहाँ यूज़ करे। फास्ट बॉलर्स ना आपकी उनकी गेंद स्विंग हो रही है, ना रिवर्स स्विंग हो रही है, ना कोई स्लो बाउंसर है, ना उनमें कोई परचेज आपको नज़र आती है, ना बिजनेस एरिया में वो तंग करते हैं। तो मतलब उन्होंने 7.1 रन पर ओवर के हिसाब से 214 रन खा लिए थे तीनों फास्ट बॉलर ने अपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अब इसमें भी अगर आप सोचते हैं बाबर आजम, मैंने बाबर आजम की इससे बड़ी सेल्फिश इनिंग ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। सेल्फ एवेसिव इंटेंट के बगैर, ना इंटेंट था ना रन्स करने की चाहत थी, सिर्फ वो ये था कि खुद मैं खड़ा हो जाऊँ, खुद मैं कुछ कर लूँ। तो इन चीज़ों को देखते हुए फिर मैं इंडिया की टीम को देखता हूँ जहाँ पे मुसीबत पड़ी होती है कि किसने खेलना और किसने नहीं खेलना। 5 उनके स्पिनर्स हैं बैकड अप बाय क्वालिटी ऑलराउंडर्स, फास्ट बॉलर्स उनके कमाल हैं, हार्दिक पांड्या उनका कंप्लीट ऑलराउंडर है, अर्शदीप सिंह की जगह नहीं बनती, हर्षद राणा खेलेगा तो अर्शदीप नहीं खेलेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे आई पर्सनली फील कि जो पहले होता था ना कि शायद कौम की दुआएं और एक आधी इंडिविजुअल ब्रिलियंस के साथ पाकिस्तान कुछ कर पाए, मेरा नहीं ख्याल है पाकिस्तान स्टैंड अ चांस इन फ्रंट ऑफ दिस इंडियन टीम। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी सारी गुफ्तगू के बाद तो ये सोचा जा सकता है कि जैसा कि मुत्तहिदा अरब अमीरात के महकमा मौसमियात ने पेशीन गोई की है कि इतवार को दुबई में बारिश हो सकती है, तो फिर हमें यही बता दें कि अगर मैच मंसूख हो गया तो एक एक पॉइंट दोनों को मिल जाएगा, हम इस पर दुआ करना शुरू कर दें। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, यही एक आपके पास आउटसाइड चांस है कि बारिश हो जाए, एक एक पॉइंट मिल जाए, और उसके बाद ये भी देखना होगा इंडिया न्यूजीलैंड का क्या होगा। बांग्लादेश कल बहुत अच्छा खेला है उनके अगेंस्ट, आप अगर देखो इंडिया के अगेंस्ट बांग्लादेश प्लेड फैंटास्टिकली, 35 पे 5 लगे, और उसके बाद वो जो पार्टनरशिप हुई है उनकी हिरदोई की और जाकिर हुसैन की, वो अगेन शो करता था कि विल थी टू सर्वाइव। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने तो, शहर के लोग तो जालिम थे ही थे, हमें मरने का खुद भी बहुत शौक था। ये टीम नहीं सेलेक्ट हुई, सही टीम नहीं सेलेक्ट हुई मेरे भाई। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी पहले सवाल के जवाब में जो बात की कि बाबर आजम की जो इनिंग थी उससे ज़्यादा सेल्फिश इनिंग आपने आज तक नहीं देखी, तो आप क्या समझते हैं कि अब इस परफॉर्मेंस के बाद क्या अगले मैचों में बाबर जो है टीम के लिए को बेहतर परफॉर्म करेंगे? देखें इमरान, इसमें सबसे पहले ना बाबर आजम आपका एक जनरेशनल टैलेंट था, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एबिलिटी के साथ आया, ब्रिलियंट उसने परफॉर्मेंसेस दी,
कहाँ पे कबाते हुई, कहाँ पे गलतियाँ हुई। वो कभी भी कप्तानी के लिए उसने कभी अप्रेंटिसशिप भी नहीं की हुई थी क्लब क्रिकेट में, आपने उसको कप्तान बना दिया। वो शायद अंडर 19 में कप्तान रहा हुआ था पाकिस्तान का। उसके बाद फिर आप उसको हैंडल नहीं कर सके, चाहे उसके इंटरनल प्रॉब्लम थे, एक्सटर्नल प्रॉब्लम थे, वो आया होने लग गए उसकी परफॉर्मेंस पे। अब 1.5-2 साल हो गए वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। फिर कमाल हमने ये किया कि एक बंदा जो कि अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, जो कि नंबर 3 पे सेकंड बेस्ट कैरियर एवरेज है उसकी विराट के बाद, 60.17 शायद इसकी, 61 विराट की है। आपने उसको नंबर 3, जब उसने 19 सेंचुरियाँ की हुई हैं, आपने वहाँ से डिस्प्लेस करके उसको ओपनर करा दिया। ओपन क्यों करा दिया भाई? बाकी ओपनर क्या गए थे, खरबूजे बेच रहे थे बाकी ओपनर, आप रख नहीं सकते थे इमाम को या किसी और को, अगर साइम इंजर्ड भी हो गया था। आपने उसको ओपन करवा दिया, वो और प्रेशर में चला गया। फिर एक्सपेक्टेशंस हाई होती चली गई बिकॉज ही वॉज योर बेस्ट बेट। और मेरे ख्याल में वो अब उस मोड में आ गया जहाँ पे उसको समझ नहीं आ रही। एंड इट इज़ हाई टाइम कि उसको सोचना पड़ेगा, या तो वो किसी के साथ जाके वो करे, डिलिब्रेट करे और कोई उसको समझाने की कोशिश करे। साइकोलॉजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, जो भी है। इस वक्त बाबर आजम जो है वो एक वुडन स्टिक की तरह अंदर आके खड़ा हो जाता है। एंड आई पर्सनली फील दिस इज़ गोइंग टू हर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बैड। अच्छा सर, आप ये फरमाइएगा कि वसीम अकरम जो हैं उन्होंने तो ये दावा किया कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा इंडिया से, उन्होंने किस बिना पे ये बात कही है? देखें, वसीम भाई ऑब्वियसली वी कांट इवन कम क्लोज टू हिम। जो उनका एक वो है एक्सपीरियंस है, उनका ऑरा है, उन्होंने खुद खेला हुआ है, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स एवर। वो शायद किसी वो ऑड्स में सोच रहे होंगे। क्योंकि देखें, मैं पहले ये समझता था कि पाकिस्तान की टीम कंपैटिबल होती थी इंडिया से या नहीं होती थी। 3-4 प्लेयर्स ऐसे होते थे जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस रखते थे। तो तब हम ये देखते होते थे कि इंडिया के मैच में सिर्फ क्रिकेट नहीं होती और बहुत सारा प्रेशर होता है, और वो इंडिया की तरफ भी प्रेशर होता है। और ये रिवलरी जो है बड़ी पुरानी रिवलरी है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ पिछले 1.5-2 साल में वो रिवलरी का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया। अभी सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स के लिए रह गया कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए, वरना बहुत सुपीरियर होगी हिंदुस्तान की टीम। आगे वसीम भाई का जो भी एक पेशेंट गोई है सर आँखों पे, बट आई पर्सनली फील कि रियलिस्टिकली प्रैग्मेटिकली पाकिस्तान स्टैंड वेरी लिटिल चांस अगेंस्ट इंडिया। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि पहले ये देखा हमने कि पाकिस्तान हो या इंडिया हो, क्रिकेट डिप्लोमेसी होती थी और क्रिकेट के ज़रिए से मामलात को बेहतर किया जाता था। लेकिन अब हमें ये लगा कि अगर हम भारत की बात करें तो वो तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से वैसे ही इनकारी था। तो ये फिर ऐसा क्यों? जब उनकी टीम इतनी सुपीरियर है तो वो डरते क्यों है पाकिस्तान से खेलते हुए? मेरे ख्याल में वो डरते नहीं है। ये देखें, ये आपके और मेरे उससे डोमेन से बाहर की चीज़ है। ये पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल और ये पॉलिटिकल सारी चीज़ें चल रही हैं। जो इंडिया की गवर्नमेंट है उनका भी एक नैरेटिव है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है वो एनिमिटी रखनी है, जो भी उन्होंने बनाया हुआ है, जिसकी वजह से वो क्रिकेट, क्योंकि एक वाहिद गेम है, अनलाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड देख लें या न्यूजीलैंड देख लें, साउथ अफ्रीका, वहाँ पे क्रिकेट सेकेंडरी है। वहाँ पे और बहुत सारी गेम्स होती हैं, रग्बी होती है, फुटी होती है, फुटबॉल होता है। हमारे यहाँ क्योंकि इंडिया क्रिकेट जो है एक प्रीमियर स्पोर्ट है विच बाइंड्स द नेशंस टुगेदर। हम इकट्ठे ही एक बैनर पे क्रिकेट पे होते हैं, तो वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और वो नहीं चाहते कि आप खेलें। अभी तो रिसेंटली कोई और कंट्रोवर्सी भी हुई है कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के लोगों के नीचे पाकिस्तान का शायद बांग्लादेश के अगेंस्ट जो मैच खेला है तो वो नहीं लिखा हुआ था। और जब कह रहे हैं कि जी अब वो मसला हो गया, मतलब इनएडवर्टेंट था और अभी ठीक हो जाएगा, तो ये दिस क्लियरली शोज़ कि वो एक तो क्रिकेट को होल्ड करता है वो इंडिया करता है। और इंटरनेशनल क्रिकेट आईसीसी को भी अगर आप देख लें, इम्पैक्ट सारा इंडिया का है। वो प्रॉबेबली पॉलिटिकल उनका ये है कि पाकिस्तान को उन्होंने नेगेट करना है, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत आला इस बार मयार दिखाया। और ये मोहसिन नकवी, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, यहाँ पे मैं इनकी बहुत तारीफ़ करूँगा, द वे ही स्टूड अप एंड टुक द चैलेंज। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जो भी था कि वो कहते हैं ना टिट फॉर टैट, कि तुसी नहीं आओगे तो ऐसे भी नहीं आवाएंगे। तो दैट आई थिंक वाज द ओनली वायबल सोल्यूशन, और ये अच्छा काम हुआ। बट ये पॉलिटिकल है सारा। अच्छा डॉक्टर साहब, सिर्फ आखिर में जल्दी से ये बता दें कि शाहीन शाह अफरीदी हों या हारिस रऊफ़ हों या नसीम खान, आप इनमें से किसी को ये समझते हैं कि कल के मैच में ये कोई मोजज़ा दिखा सकते हैं? देखें, जो इस वक्त मुझे जो लग रहा है ना, अगर मैं साइंटिफिकली देखूं, ये तीनों, एक तो 80% फिट है वो हारिस है, तो वो डिपेंड करता है। अगर तो वो फिटनेस अटेन करे, कि इतनी जल्दी मसल फिटनेस अटेन होती नहीं, अगर वो कर ले तो शायद। लेकिन हारिस का ये है कि अगर वो 200% देता है और बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करता है तो काउंटर रिएक्शन में उसको मार भी बड़ी पड़ जाती है।
बट शहीन और नसीम का ये जो है ना, ये उनका कसूर नहीं है। ये तो जब से वो इंजरीज के बाद रिहेबिलिटेट किए गए हैं, वो शायद प्रॉपरली रिहेबिलिटेट हुए नहीं और किसी ने एनालाइज करने की कोशिश की नहीं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, टूल इंटीग्रेशन करते नहीं, बायोमैकेनिक्स करते नहीं, हम उनको एनालाइज करते नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई मोजा दिखा सकते हैं। इनसे बॉल रिवर्स ही नहीं हो रहा है यार। हालांकि इतना ड्राई एरिया था दुबई में, वो जो बांग्लादेश और उसका मैच हुआ है, उस किस्म के बहुत स्क्वायर पे तो गेंद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।